यार कामरान, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया आज मुझे। सबसे पहले थैंक तो यू आप सो ये मच। बताएँ कि यू वेलकम। सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो पूरी स्ट्रीम होगी कि यूक्रेन में जो भी अभी ये सारा क्राइसिस हुआ, अटैक हुआ, उससे पहले जी, जी। स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जो थे, क्या सिचुएशन थी, फिर वो निकले अटैक से, पोलैंड गए, दूसरे मुल्कों में गए। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ ज़रा सबको कि आप कब से वहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं यूक्रेन में? वालेकुम अस्सलाम एंड एहसन भाई, थैंक यू सो मच अपनी लाइव पे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो केपी के हरीपुर से है और मैं यूक्रेन में सिंस स्टार्ट ऑफ 2018 से जो है वो स्टडी के लिए आया था। यहाँ पे आके जिस तरह फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जर्मनी में, सेम इसी तरह के कोर्स में मैं यूक्रेन आया। यहाँ पे आके मैंने लैंग्वेज सीखी फॉर अबाउट 9 टू 10 मंथ एंड उसके बाद मैंने फिर बैचलर में एडमिशन लिया और जो मेरी फील्ड है बेसिक स्टडी की वो है मैकेनिकल के रिलेटेड। अच्छा, 2018 में जो यूक्रेन था वो उसका इतना बूम नहीं था, उस टाइम पे सिर्फ जो स्टूडेंट्स थे जेन्युइन वो आ रहे थे। बट 2019 के आखिर में से जब से कोविड आया, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ बंद हो गए थे, ठीक है? वीज़ा देना बंद हो गए थे। अच्छा। तो जो सबसे ज़्यादा लोगों की रुझान हो गया था इंडिया, पाकिस्तान या जो साउथ एशियन से, वो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पे या लैंग्वेज वीज़े पे आने लग गए थे क्योंकि यहाँ से वो लोग विज़िट वीज़ा लेके आगे यूरोप में जा रहे थे और वहाँ पे वो सेटल डाउन हो रहे थे। जंग से पहले तक का ये सूरत-हाल था कि किसी बंदे को आइडिया नहीं था कि जी अचानक इस तरह जंग शुरू हो जाएगी और इतनी हाई लेवल के ऊपर जाएगी क्योंकि ऑलरेडी जो इनका पास्ट है लाइक 2014 के एरिया में टाइम में जो इनकी जंग हुई थी दैट वाज़ ओनली लिमिटेड टू 3-4 प्रोविंसेस। जो हुँ, हुँ। टोटली वेस्ट का या जो सेंटर का एरिया था वो टोटली काम डाउन था और वहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ था। बट जो अभी इनकी 24th फ़ेब को रशिया के साथ प्रॉपर इनका अटैक हुआ, इवन मैं उस दिन कीव में मौजूद था और मेरे से अराउंड 30 किलोमीटर दूर अटैक हुआ था। और बिल्कुल अच्छा, यकीन नहीं हो रहा था कि जी ये हाई लेवल की लाइक फुल स्केल जो है वो फुल-फ्लेजेड इन्वेजन वॉर है। स्टार्ट। हाँ जी, फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट हुई है। नॉर्मली हमें कीव से मैं थोड़ा-सा आपको मेंशन कर दूँ, जो लवीव सिटी है रेफरेंस के लिए वो बिल्कुल पोलैंड बॉर्डर के साथ है, दैट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पोलिश बॉर्डर। कीव ठीक जो है। है वो यूक्रेन के सेंटर में है। मैं कीव गया हुआ था अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में, रात को स्टे किया, सुबह हमने निकलना था 12 बजे और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे अटैक हो गया था। ठीक है? नॉर्मली कीव से लवीव आने में तकरीबन आपका अगर अपनी गाड़ी है तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक बट है। जब अटैक हुआ, फुल स्केल इन्वेजन हुई, सारी अवाम भाग के लवीव की तरफ आने लगी। बिकॉज़ दैट वाज़ कंसिडर्ड टू बी लाइक अ हेवन। वेस्ट में वो कभी अटैक नहीं करेंगे। हम लोग भी अपनी गाड़ी में जिस टाइम निकले तो हमें तकरीबन जो 4 से 5 वो घंटे का रास्ता था, दैट टूक अबाउट 26 आवर्स में हम लोग फिर लवीव के बॉर्डर पे पहुँचे, फिर बॉर्डर पे लंबी लाइन्स लगी हुई थी और गाड़ी में ओवरऑल पहुँचे जो अपनी आप? है जी, जी, गाड़ी में पहुँचे। मैं फिर अपने फ्रेंड्स को पोलिश बॉर्डर पे उतार के वापस आ गया था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये अटैक आज-कल में रुक जाएँगे। मैं फिर वापस अच्छा, आ गया अकेला, अपनी एक्कोमोडेशन में लवीव में स्टे किया 2-3 दिन और फिर जब मैंने देखा कि वॉर बढ़ रही है, तो फिर मैं तकरीबन जंग लगने के चौथे दिन मैं निकल के फिर बॉर्डर पे गया दोबारा अपनी गाड़ी पे और इट टूक लाइक 3 डेज़, पूरे 3 दिन लगे थे मुझे उस लाइन को कवर करते हुए कि एक दिन तो ऐसा था हम टोटल 8 किलोमीटर चले थे गाड़ी में। गाड़ी चल ही नहीं रही थी बिल्कुल। इतनी लंबी एंड लाइन थी रोड पे, इतनी लंबी लाइन जैम थी था। एंड एहसन भाई बिलीव करें, किताबों में पढ़ा था या फ़िल्म्स में देखा था कि जी माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन बहुत टफ होती है। हुँ, बिलीव मी, हमारे पास गाड़ी थी, गाड़ी में हीटर था, गाड़ी में हम लोगों ने फूड लेके सब कुछ रखा हुआ था। दैट वाज़, मैं नहीं कहूँगा एज़ अ काइंड ऑफ पिकनिक थी, बट दैट वाज़ लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर अस क्योंकि सर्दी बाहर -4 -5 था टेम्परेचर। हम लोग अंदर गाड़ी में 4 दोस्त थे, हम लोग बारी-बारी गाड़ी चला रहे थे और साथ-साथ ठीक सो है। भी रहे थे। जस्ट उन लोगों के बारे में मैं जब सोचता हूँ कि यार जो पैदल गए हैं और पैदल लाइन में लगे हुए थे, मेरे अपने कितने जानने वाले थे, मेरे पास जगह नहीं थी, दैट इज़ व्हाई वो फिर पैदल गए। आप बिलीव करेंगे 2 रात पूरी वो खड़े रहे, लाइन में। ओह हो, हो! बगैर खाए, बगैर पिए, उस सख्त सर्दी में। सख्त सर्दी में। मैंने अपना एक दोस्त है उसने मुझे दिखाया कि उसने कहा कि यार ये देखो उसके जो आपके पाँव के नीचे वाला तलवा होता है उसकी स्किन उतर आई थी जब सॉक्स उतारी थी। ये सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा कि जो वहाँ पे बच्चे हैं वो रो रहे थे, ना भूख और ना प्यास की वज़ह से बल्कि सर्दी की वज़ह से। मेरा दोस्त है, उसने बॉर्डर क्रॉस किया था, उसकी जो वाइफ़ थी दैट वाज़ लाइक प्रेग्नेंट। तो पुलिस ऑफ़िसर्स ने थोड़ा दुआ सलाम की वज़ह से भी और इस हालत की वज़ह से भी उसको लाइक 7 घंटों बाद निकाल दिया था बॉर्डर से बाहर, ठीक है? अच्छा, लेकिन एहसन भाई जिस टाइम वो बंदा अपनी बच्ची को लेके जैसे ही बॉर्डर की दूसरी तरफ पहुँचा उसके हाथ और पाँव फ्रीज़ हो गए थे। इतनी हालत खराब हुई ओह कि दे हो! हैव टू कॉल द एम्बुलेंस और एम्बुलेंस फ़ौरन उस हॉस्पिटल लेके गई और उसको जाके लाइक हीट अप किया बच्ची को। ये वो स्टोरी है जो हमारे सामने हुई। बाकी सुनने में आया लाइक 1-2 बच्चे मरे भी, सर्दी की वज़ह से मरे। हुँ, हाँ, हम लोग जब अपनी अब गाड़ी में बैठ-बैठ के तंग आ जाते थे, मैं अपनी गाड़ी से निकल के 1 किलोमीटर आगे चल के गया, फिर जब वापस आता था, तो 2-2 मिनट हमारी बॉडी सा काँपती थी।
लाइक इतनी सर्दी थी सख्त। इतनी सर्दी थी, हाँ। इट वाज़ सो बैड, सीरियस बिलीव मी। और लोग अपने साथ 2-2 लगेज लेके आए, आहिस्ते-आहिस्ते हमने देखा लोग लगेज भी फेंक के जाते जा रहे। और लास्ट जब हमने क्रॉस किया देखा लोग आखिर पूरा का पूरा लगेज फेंक के सिर्फ 2-2 जोड़े कपड़े लेके गए। कितने मेरे जानने वाले लड़के हैं वो बेचारे अपने डॉक्यूमेंट्स का बैग तक छोड़ के चले गए। उनमें हिम्मत ही नहीं रही कि बैग भी उठाते। जो बंदा 2-2 3-3 दिन लाइन्स में खड़ा रहे उसके क्या हालात होंगे। एंड हुँ। सबसे बेहतरीन बात जो देखने में आई वो इस तरह की थी कि जो बसेस थी जो गाड़ियों की लाइन थी, गाड़ियों की लाइन के अलावा उन्होंने एक और लाइन लगाई और वो लाइन थी जी बसेस की। जो बस जा रही है उसको लाइन में नहीं लगना पड़ा था, वो डायरेक्ट जाती जा रही थी। अच्छा, उसमें हमने काफ़ी बसेस देखी जो कि इंडियन बसेस थी एंड उनको आगे बाकायदा लगा हुआ था कि इंडियंस ऑन बोर्ड, बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्हें लेके जा रहे थे। तो अच्छा, जबकि उनकी हमारी तरफ एम्बेसी ये वाले? बहुत बड़ी कमी देखी। हाँ, उनकी एम्बेसी वाले उनको लेके जा रहे थे। एम्बेसी के आगे बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ था कि इंडियंस ऑन बोर्ड, इंडियंस को बड़े प्रोटोकॉल के साथ लेके गए। बट हमारी तरफ ये कमी देखने में आई। हम अच्छा मैं तो लवीव वाले बॉर्डर पे पहुँचा, मेरी स्टोरी बहुत पीस ऑफ केक है, ठीक है? हम लोग लवीव से निकले, कीव से निकले, लवीव आ गए, मैंने साथ बॉर्डर क्रॉस कर लिया। अब जस्ट ये सोचें कि जो बंदे वहाँ पे कीव में मौजूद थे या कीव से दूसरी तरफ लाइक ईस्ट वाली तरफ मौजूद थे, जो बड़े फेमस सिटीज़ हैं लाइक खार्किव है, ओडेसा है, जो कि बहुत हुँ, ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। टूरिस्ट भी और आते हैं, हाँ। हाँ जी, और ईस्ट में ही ये रशिया का बॉर्डर लगता है। जस्ट इमेजिन कि वो बंदे किस तरह ईस्ट से निकल के कीव पहुँचे और कीव से फिर लवीव पहुँचे। हम लोग जब लवीव बॉर्डर पहुँचे तो मुझे लड़कों की कॉल्स आ रही थी जो बेसिकली मेरे यूट्यूब का चैनल देखते हैं और वो कोई बता रहा है भाई हम $400 टैक्सी वाले को दे के आए हैं कि हमें लवीव उतार के, कोई ओए होए $500 होए! लेके दे के आए। एक-एक बंदा दे के आया, ठीक है? हर बंदा पागलों की तरह आ रहा है। ट्रेनें इतनी फुल हो गई कि वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई कि एट एट एक पॉइंट आया, जंग लगने के कुछ कुछ आवर्स के बाद 20-25 आवर्स के बाद कि भाई यूक्रेनियंस ने धक्के दे-दे के फॉरेनर्स को उतारा कि यार पहले हमें तो जाने दो, दिस दिस इज़ अवर कंट्री। ऐसे हालात बन गए थे। एंड ये यूक्रेनियंस टोटली उतार रहे थे फॉरेनर्स को। ये जी, मैंने आपसे एक यूक्रेन पूछना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रही थी फॉरेन मीडिया के अंदर कि यूक्रेन के बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो साउथ एशियंस को, अफ्रीकन्स को रेसिज़्म फेस करना पड़ा और फिर जब वो पोलैंड पहुँचे तो वहाँ पे भी उनको करना पड़ा। क्या ये सही बात है? ये स्टोरीज़ मैंने भी सुनी है कि जो स्पेशली ब्लैक थे उनके साथ बहुत ज़्यादा रेसिज़्म का वाक़या हुआ, बॉर्डर के ऊपर भी उन्हें तंग किया गया। बल्कि कुछ क्योंकि अभी जो पोलैंड के साथ यूक्रेन के बॉर्डर है वो एक बॉर्डर नहीं है, लाइक एक बॉर्डर तो है, एक चेक पोस्ट है, इट्स हुँ, अबाउट 6 चेक पोस्ट। ठीक है। सो डिफरेंट चेक पोस्ट की डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। कुछ चेक पोस्ट पे तो इस तरह सुनने में आया कि उन्होंने अरेबिक स्टूडेंट्स को मारा भी कि वो नहीं कंट्रोल हो रहे थे। उन्होंने बीच में मैंने कुछ स्टोरी सुनी कि उन्होंने अपने बंदों को निकालना शुरू कर दिया, फॉरेनर्स को साइड कर दिया कि पहले इन्हें जाने दो। तो वो इस तरह की अच्छा, स्टोरी सुनने में आई है कि उन्होंने ये ट्रबल की और बाकी जो अवाम कीव से आई, आगे-पीछे से आई, उसने लाइक इतना पैसा लगा के वो लोग पहुँचे एंड हमारी हम अच्छा, इन सब मामलात के दौरान मुझे एक दोस्त है मेरा, उसकी कॉल आई, उसने मुझे कहा कि यार इस तरह मैं कीव में फँस गया हूँ, क्या किया जाए ना? मैंने कहा यार डोंट वरी, मेरे माइंड में ये था कि जंग लगने से ठीक 1 दिन पहले जुम्मे का दिन था, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। 12 नहीं 2 बजे दोपहर कमरान 2-3 आपकी आवाज़ का कट टाइम। रही है थोड़ी। अच्छा, वो इस तरह के ठीक जंग लगने से 1 दिन पहले फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान का एम्बेसडर जो था वो ऑनलाइन आए थे, ई-कचहरी के ऊपर, ठीक है? उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मौजूद थे एंड वो आके हुँ। अपने क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी अगर जंग लग गई तो क्या करेंगे अब ना? तो हुँ। पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है। आप बोलते रहें, आवाज़ आ रही है। जी, जी। सो पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा भाई कोई मसला नहीं, अगर कोई जंग होगी हमारे पास प्लान ए है। अगर प्लान ए काम नहीं ठीक है। करेगा तो हमारे पास प्लान बी है। प्लान बी भी नहीं काम करेगा तो हमारे पास प्लान सी है। हम आपको मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर ले जाएँगे। टू बी ऑनेस्ट ओए एट होए! ये दैट पॉइंट जंग मैं से 1 इतना हफ्ते इतना पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की नहीं, बात है जंग से। 1-2 हफ्ते की नहीं, 1 दिन पहले की बात है। इट्स नॉट लाइक 24 आवर्स की भी बात अच्छा नहीं है। अच्छा, मतलब 1 दिन पहले उन्होंने ये आके कहा। अच्छा, जी, जी, वो समझ रहे थे जंग होनी ही नहीं, वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, दोपहर को 2 बजे, 3 बजे वो आके लाइव है, उन्होंने कहा आपने टेंशन नहीं लेनी, पाकिस्तान एम्बेसी इज़ देयर टू हेल्प यू। पाकिस्तान एम्बेसी ये करेगी, वो करेगी, हमारे पास 3-3 प्लान्स हैं, हम 3-3 बैकअप प्लान्स लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको नहीं पता था कि यार आने वाले 17 घंटों के बाद जंग लग जानी है और हम लोग बिल्कुल बातें ही हाँक रहे हैं। सो ख़ैर खैर सारी मेरे दुनिया के दोस्त मीडिया में ऑलरेडी आ चुका था कि अटैक तो इमिनेंट था। खैर हाँ। चलो कोई नहीं, आप फिर स्टोरी कंटिन्यू करो अपनी। अच्छा, तो इस तरह हुआ कि मुझे जंग लगने के बाद दोस्त की कॉल आई रात के टाइम पे कि भाई इस तरह हम लोग कीव में फँसे हैं, क्या करें ना? मेरे फ़ौरन माइंड में क्लिक किया क्योंकि मुझे तो उस टाइम तक एम्बेसी को टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी।
तो मैंने कहा यार हमारा एम्बेसडर मौजूद है कीव में, उसके पास 3-3 प्लान मौजूद है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, ठीक है? मैंने उसको कहा मैंने कहा भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको अभी एक नंबर भेजता हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करो, आपको अभी निकाल लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। कहते ओके, ओके मुझे नंबर भेजो। मैंने उसको एम्बेसी का पहले ऑफिशियल नंबर भेजा, कहता है वो नंबर बांध है। मैंने उसके बाद एम्बेसी का एक बंदा काम करता है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, उसका नंबर नहीं, भेजा। नहीं, नाम मत लें, वो हाँ। भी जी, वो नंबर भी बन जा रहा है। मतलब मैंने उसको 3-4 नंबर भेजे, वो नंबर सारे बन जा रहे थे। कहता है भाई नंबर तो सारे एम्बेसी के बन जा रहे हैं, अब क्या करें? मैंने उसे कहा, मैंने कहा फिर ऐसा, क्योंकि रात के टाइम पे शेलिंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने कहा तुम रात को वहां पे स्टे करो, मॉर्निंग में कोई सिस्टम करते हैं। फिर हुँ, मॉर्निंग में इस तरह हुआ कि 3-4 लड़कों का ग्रुप बना के उन्होंने बोल्ट टैक्सी को ऑर्डर किया और तकरीबन उन्होंने पे किया $650 पूरी टैक्सी का, वो फिर उन्हें ओह! लेके लगेगा ये। सो तो ऐसे में वो पूछा नहीं आपने एम्बेसडर साहब से कि क्या-क्या वो एबीसी क्या प्लान्स हैं? वो उन्होंने रिवील सर नहीं वो किए? उसके बाद ना वो ये कचहरी हुई ना और कुछ हुआ, सारा टोपी ड्रामा था। ठीक है, अच्छा, एम्बेसी, फिर अच्छा अभी हुँ, मजे की बात सुने, कुछ स्टूडेंट्स का कांटेक्ट हुआ भी एम्बेसी के साथ। ये चेंज कर सकते हैं जहाँ सिग्नल्स बेहतर आ रहे हों। थोड़ी-सी नहीं बल्कि काफ़ी सारी जो है वो हाँ, अब सही हुई है यार ये इस जगह को ना छोड़ना, ये क्लियर है। अच्छा इस जगह को, हाँ, ओके। हाँ, सो तरनोपिल सिटी का मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ। तरनोपिल टोटली वेस्ट के बॉर्डर पे मौजूद है, यूक्रेन के, ठीक है। ठीक है? एम्बेसी ने उसी दिन ही कीव से भाग के वो तरनोपिल चली गई और बेसिक बंदों को मुझे आगे कोई कोई नए बंदे बैठे हुए जो वहां से आपकी कॉल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब जिन बंदों का एम्बेसी के साथ कांटेक्ट हुआ, वो उनको एम्बेसी कहती है कि आप किसी तरीके से तरनोपिल आ जाओ, हम आपको तरनोपिल से इवैक्यूएट करा देंगे, हुँ, हुँ, ठीक है? अब तरनोपिल आने के असल मसला ये है कि आप कीव से बाहर नहीं निकल सकते हो। ठीक आपको है। मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि आज क्या दिन है। आज 31 मार्च है, जंग लगे हुए तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है। तरनोपिल वो सिटी है जहाँ पे अभी तक हमला ही नहीं हुआ, ठीक है? वो अच्छा, ऐसी वो बॉर्डर के पास जाके बैठ गए और जो उनसे राब्ता करा, कहते हैं आप किसी तरह हम तक पहुंचो, हम आपको इवैक्यूएट करा देंगे। लाइक टोटली बेवकूफ बना रहे हैं। दिस इज नॉट इवैक्यूएशन, ठीक है? इवैक्यूएशन वो ठीक होती है। है, इवैक्यूएशन हमने देखी है कि इंडियन एम्बेसी ने जो कराई है इवैक्यूएशन, अपने बंदों को अच्छा, उन्होंने निकाला है। इवैक्यूएट, रियल इवैक्यूएट वो होता है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट उस अब तक जगह पे तो गए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स फँसे हुए थे, जहाँ से अटैक हो रहे थे, जहाँ पे अटैक हो रहे थे, जी वहाँ से सर, वो निकाला है उन्होंने उनको। इतनी अरेंजमेंट करके उन्होंने तो अपने वो स्टूडेंट्स कैसे को आए हैं? निकाला। वो किस तरह की वो कै कौन-सी गाड़ियाँ वग़ैरह कौन-सी लेके आए हैं? बसेज़ आई हैं, कोई आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स थी, क्या किसमें आए थे? सर देखें, असल में ना आपको आर्मर्ड व्हीकल्स की उस टाइम पे ज़रूरत थी, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ़ चाहिए थी एक टीम और एक प्लान कि आपको सिर्फ़ बसेस भेजनी थी, बच्चों ने खुद बैठ के आना था। यानी ठीक है? बाहर आप निकल सकते थे, कोई उस वक़्त ये नहीं था कोई कि कोई हो ट्रांसपोर्ट ही सकता था मौजूद नहीं थी। जी, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट उस नहीं टाइम था, पे कोई सिर्फ़ ये इश्यू था। ट्रांसपोर्ट नहीं अच्छा, थी। वो ट्रांसपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। वो सिर्फ़ कह रहे थे आप हम तक पहुँचो, हम आपको इवैक्यूएट आगे हम कराएँगे। आपको पोलैंड ले जाएँगे वहाँ अब से फिर। अगर कोई बंदा खुद बॉर्डर तक आ जाता है, तो वो बेवकूफ़ है, आपके पास जाएगा और आपके ज़रिए इवैक्यूएट होगा। हाँ, वो तो फिर सीधा पोलैंड ही चला जाएगा। हाँ, पोलैंड खुद भी वो जा सकता है। अगर तो वो आपके बॉर्डर तक आ सकता है, तो वो आप तक कभी भी नहीं जाएगा। उन्होंने ये चक्कर पकड़ा रहा है, ठीक है? और पता अच्छा, नहीं जितने स्टूडेंट्स थे सबका ये कहना था कि भाई हम लोगों को जिसने राब्ता किया उन्होंने ये कहा कि भाई आप हम तक पहुँचो, हम आपको आगे से इवैक्यूएट कराएँ। ये थी पाकिस्तान एम्बेसी की इवैक्यूएशन जो कि यूक्रेन में थी। बट जब हम लोग आगे पोलैंड में आए, जो पोलैंड में पाकिस्तान की एम्बेसी है उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, जो उनके एम्बेसडर साहब हैं, वो खुद भी गुड यार उनका शुक्र है कुछ तो अच्छा जी। बताया वरना मैं कह रहा था कि क्या नहीं, ये कुछ उद अच्छा भी उस बताओ उनका। हाँ, जी, जी। उस एम्बेसी ने सपोर्ट नहीं किया, बट हम जब पोलैंड वालों पोलैंड ने वाली ज़बरदस्त काम किया। अच्छा गुड इन्होंने यार हैट्स बहुत ऑफ अच्छा टू सपोर्ट पोलिश पाकिस्तानी एम्बेसी इन इन्होंने पोलैंड। हाँ जी, इन्होंने इन्होंने स्टूडेंट्स को खाना दिया, लाइक अच्छा खाना, अच्छा, और होटलों में स्टे कराया, लाइक 3-3 स्टार होटल्स में स्टे कराया इन्होंने। इन्होंने फूड ओह! प्रोवाइड की, सपोर्ट अच्छी दी, ठीक है? मुझे तो इनके ठीक साथ है। प्रॉपर उस तरह नहीं पढ़ सका क्योंकि मैं तो अपने ही उसके एक्सपेंसेस के ऊपर रहता रहा, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब ने यही कहा कि भाई जिसने कॉन्टैक्ट किया है, उस बंदे का उन्होंने उसको ख़्याल रखा है। 99% सॉल्व किया है। अभी आप ये बताएँ कि आप एम्बेसी को कॉल करते हैं ना, तो आपको हमेशा जूनियर बंदा क्यों उठाता है? लेकिन पोलैंड में एम्बेसडर साहब खुद इन सब स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे थे। आप इमेजिन खुद करें कि यार टेलीफ़ोन आप कॉल पे एक आ रहे थे। जी, फॉर लाइक 1 वीक वो टोटली कॉल के ऊपर थे। मैंने खुद 2-3 अच्छा, मुझे जब यूक्रेन का ज़बरदस्त। पता चला ना, मैंने कहा यही टोपी ड्रामा पोलैंड में भी होगा। मैं पोलैंड में आते ही सबसे पहली कॉल मैंने एम्बेसी को की।
मैंने कहा सर मेरे साथ ये मसला हो गया, मुझे एकोमोडेशन चाहिए और मुझे खाना-पीना चाहिए और मेरे साथ ये मसला हुआ है ना। हुँ, हुँ। उन्होंने जब फ़ौरन उसके उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करें अपने पासपोर्ट की डिटेल्स और ये फॉरवर्ड करें, हम अरेंजमेंट करते हैं। वहाँ से ही पता ओह! चल गया गेम सीरियस है, मैंने कहा ओके सर मैं आपको करता हूँ। मैंने उसके बाद की नहीं, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा सिर्फ़ अब चेक करने के लिए हाँ, किया था आपने, हाँ, ठीक है। जब मेरे पास एक ऑप्शन आया मैंने कहा क्या पता मैं अपने ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, मेरी जगह किसी और का भला हो जाएगा। ठीक है? ये भी बट बहुत मेरे अच्छी बात बहुत है। से दोस्त हैं, बहुत से करीबी दोस्त हैं, वो तकरीबन 8-8 दिन रहे हैं, 4 स्टार होटल्स में। खाना-पीना सब कुछ गवर्नमेंट 3-3 टाइम का पे कर रही थी। 3-3 टाइम का देसी होटलों से खाना जा रहा था। सो पोलैंड एम्बेसी ने काफ़ी ये अच्छा तो बहुत परफ़ॉर्म अच्छी किया। बात है। सॉरी एक इंटरप्ट करूँगा, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया कि मैं यार ये भी मीडिया में बहुत आया कि जैसे आप बता रहे हो कि इंडियंस जो हैं उनको निकाला उन्होंने, लेकिन ये भी मैंने स्टोरीज़ देखी हैं कि पाकिस्तानी कोई बस थी, उन्होंने भी इंडियन स्टूडेंट्स को साथ बिठा लिया, कुछ इंडियंस बसेस थी या कोई और ट्रांसपोर्टेशन थी, उन्होंने पाकिस्तानियों को साथ बिठा लिया। तो दोनों ने एक-दूसरे की हेल्प की। क्या ये सही है बात? या कोई ये वन साइडेड चक्कर था? आपकी अपनी जो वर्ज़न है वो बताओ यहाँ पे, मीडिया को अभी रहने दो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वो अच्छा आपने पॉसिबल नहीं इस देखा तरह इसका मतलब है। मैंने ठीक देखा है। नहीं लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वो किस तरह हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जो पाकिस्तान में एजुकेशन कंसल्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मैं एक एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, सो मेरा स्टूडेंट सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं आएगा, मेरा स्टूडेंट इंडिया से भी आ रहा है, मेरा स्टूडेंट पाकिस्तान से भी आ रहा है, नेपाल से भी आ रहा है। हुँ, अब हुँ। मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं और जंग लग गई है, मैंने ट्रांसपोर्ट अरेंज की है, ठीक है? सो मैं सिर्फ़ इंडियन स्टूडेंट को नहीं बुलाऊँगा, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं सिर्फ़ पाकिस्तानी को नहीं बिठाऊँगा, बल्कि मैं सबको बिठाऊँगा क्योंकि मैंने सबसे पैसे लिए हैं। मैं सबका कंसल्टेंट हूँ। अच्छा तो सो ये इस यार तरह हाँ, मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहे हो। तो एजेंट्स जो हैं वो उनको भेजने के बाद तक भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए? यानी एक दफ़ा उन्होंने एजेंट्स ने तो बंदे भेज दिए बाहर स्टूडेंट्स, उसके तक भी वो उनके साथ फिर रखते हैं वो कोऑर्डिनेशन? रिस्पॉन्सिबल इस तरह होते हैं कि जो भी फॉर एग्जांपल कोई एजेंट या कोई एजुकेशन कंसल्टेंट जो प्रॉपर कंपनी बना के काम कर रहा है, वो बुलाता है यूक्रेन से स्टूडेंट को, तो वो बाद में उसकी पर ट्यूशन फीस के साथ परसेंटेज भी लेता है। लेट्स सपोज़ आपकी ₹200 फीस है, तो वो ₹20 एक्स्ट्रा पर पर ईयर यूनिवर्सिटी उसको पे करेगी उसकी फीस से काट-काट के। तो जब यार तक ये बड़ा स्टूडेंट अच्छा पॉइंट सॉरी, सॉरी पूरा कर लो मुझे क्वेश्चन जी, इसमें जी। एक आ गया मेरे ज़हन में। जब तक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करता, एजेंट को पैसे जाते रहते हैं। और उनका एक समझ स्टूडेंट नहीं गया, होता, समझ फॉर एग्जांपल जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, 150, 200 ये एवरेज स्टूडेंट है, 150, 200 मेडिकल का हुँ, स्टूडेंट, मेडिकल का तो बेइंतहा स्टूडेंट आता है। सो उस मैं वजह से समझ गया हूँ। अगर आपको मैंने एग्जांपल दी कि अगर मैं सारे स्टूडेंट्स को निकालूँ तो मैं फॉर फॉर एग्जांपल जंग के टाइम पे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा, भाई पैसे मैं सबके खा रहा हूँ। ठीक है, हुँ, तो 6 महीने जितने के भी पूरे के आपके चल जो ठीक है। भी आपके क्लाइंट्स हैं, सारे क्लाइंट्स को निकालोगे चाहे जिस मर्ज़ी मुल्क से, मैं समझ गया हूँ, वो ये गेम हुई है। एग्ज़ैक्टली जी, अच्छा। एजुकेशन कंसल्टेंट ने अपने क्लाइंट को निकाला है। हुँ। ठीक है, उन्होंने ये अपने नहीं ना क्लाइंट्स को उन्होंने निकाला ये नहीं बताते वो उसमें आर्टिकल में ये नहीं लिखा होता उन्होंने, लेकिन ये अच्छी ख़ैर इनसाइडर है। मैं ये पूछ रहा हूँ इससे पहले कि आप आगे की स्टोरी बताओ पोलैंड पहुँचने के बाद की, मुझे ये बताओ कि आप ट्यूशन फ़ी दे के पढ़ रहे हो यूक्रेन में, तो मोस्टली हाँ जो जी। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया यूक्रेन में बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और वो इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ भी हैं। क्या ये बात सही है? यूक्रेन में इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज़ सॉरी फ्री यानी टोटली फ्री कोर्सेज़ आप थोड़ा-सा यानी मज़ीद इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका इंग्लिश है और ट्यूशन फी जो है वो बहुत ही नॉमिनल है। आप फ्री ना उसको कहो यानी कि बड़ी नॉमिनल है जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की होती है। ऐसा है या नहीं? ट्यूशन फीस अभी देखें एवरेज ट्यूशन फीस बैचलर्स की जो है वो $1600 है। अभी मुझे नहीं पता ये आपके लिए नॉमिनल है या नहीं। आप इस $1600 को नॉमिनल कह रहे हैं? ये इससे भी कम फीस आपने देखी कहीं? 1 सेमेस्टर की आप कह रहे हो? या हाँ जी, मंथली? 1 सेमेस्टर की। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं है, लेकिन सेमेस्टर चार्जेज़ होते हैं, जैसे 300 हुँ, हुँ। यूरो, 400 यूरो, 500 यूरो, 600 यूरो। हुँ, हुँ। तो वो भी आपके अगर 500 यूरो हैं, तो वो 600-700 डॉलर तो वो भी बन ही जाते हैं। तो उससे तो ख़ैर बिल्कुल। ये महँगी है, मगर ये जी, आपकी जी। ट्यूशन फ़ीस है प्लस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। हाँ जी, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम की इतनी फीस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो यूक्रेन की टॉप 3rd यूनिवर्सिटी काउंट होती है। सो उसमें ट्यूशन फीस हमारी थोड़ी-सी हाई है। हम पर सेमेस्टर अराउंड 1300 $1400 जो है वो पे करते हैं। सॉरी ये जो तो मैंने यार आपको सॉरी ये जो आपको बताई ना मैंने $1600 ये बैचलर की पूरे ईयर की फीस है। अच्छा सेमेस्टर $1600 की की नहीं स्टार्ट है, की ईयर की है। हाँ, तो फिर तो ये सॉरी 800 हुई ना, सेमेस्टर की तो हाँ जी, 800 हुई सो फिर। यस, 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 यस तो वही ना $800 ये तो एग्ज़ैक्टली वही जर्मनी वाला मॉडल बन गया, सिर्फ़ जर्मनी इसको फ़ीस नहीं कहता है, वो सेमेस्टर चार्जेस कहते हैं। हाँ लेकिन जी। ख़ैर, फ़ीस वो वाक़ई होती भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर यूक्रेनियन में भी पढ़ाई करें, जैसे आप कर रहे हैं, फिर भी नहीं, मैं आपको इंग्लिश में कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, सिर्फ़ अच्छा आप यूक्रेनियन में इंग्लिश नहीं। में कर
क्योंकि आपने कहा ना सीखी है। मैंने कोर्स किया यूक्रेनियन का 1 साल का हाँ जी। कोर्स किया। जी, जी, वो मैंने सिर्फ़ अपनी इसके लिए किया कि मैं अपने आप को ईज़िली एडजस्ट कर पाऊँ कल्चर में। बट उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ इंटीग्रेट होने क्योंकि के लिए। लैंग्वेज सीखने के हाँ जी, लैंग्वेज सीखने के फ़ौरन बाद मैंने जो यहाँ की इमिग्रेशन थी उसके साथ एज़ अ ट्रांसलेटर काम स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 साल हो गए उनके साथ एज़ अ ट्रांसलेटर काम करते हुए। सो वो ये है कि गुड क्योंकि है। यहाँ पे लोकल्स हमारे देसी को आती नहीं यूक्रेनियन। सो मैं जिस सिटी में रह रहा था, मैं लिविव में रह रहा हूँ, वो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो वहाँ पे आए दिन केस होते रहते हैं लीगल इमिग्रेशन के एंड ऑल दिस, तो उसमें मैं एज़ अ ट्रांसलेटर चला जाता था। सो वो ये कि एज़ अच्छा, अ पार्ट ऑफ फन भी है, एज़ अ पार्ट ऑफ पैसा भी बनाने का सीन कह सकते हैं। तो गुड वो है और ये मुझे लैंग्वेज बहुत यूज़फुल है, अगर आप वहाँ रह रहे ऑफ हो, उस कोर्स मुल्क की लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अच्छा, आप अभी मैं आगे फॉर आप एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू। पोलैंड में आया, हुँ, पोलैंड की लैंग्वेज यूक्रेन से बहुत मिलती है। लाइक अभी मैं हाँ, पोलैंड में यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलता हूँ और मुझे पोलिश में रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे 30-40% समझ आ जाती है। समझ आ जाती है, बिल्कुल। एंड यूक्रेनियन रशियन से मिलती है, सो ये है कि आपको रशियन, पोलिश हल्की-हल्की बोलने आ जाती है। वही ना, स्लाविक लैंग्वेजेज़ हैं, एक ही फैमिली की लैंग्वेजेज़ हैं सारी। हाँ जी। अच्छा, ये तो बीच में स्टडीज़ का मैंने डाल दिया क्वेश्चन, वो आप उसको आगे कंटिन्यू करो, जो भी शेयर कर रहे थे कि वो निकले आप लोग पोलैंड से, फिर एम्बेसी बड़ा अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया। हाँ जी, सो आगे वो फिर ये क्या था हुआ? कि हाँ जी, वो ये है कि फिर एम्बेसी ने ऑफ़ कोर्स अपनी तरफ से तो किया नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने जहाज़ पे बिठा के जो-जो बच्चा जाना चाहता था, उसको जहाज़ पे बिठा के पाकिस्तान भी भेजा, फ्री में। अच्छा, पोलैंड ठीक है, से दैट वाज़ पाकिस्तान फ्री भेजा, ओके। पोलैंड से पाकिस्तान फ्री भेजा। पोलैंड में भी काफ़ी अच्छी उन्होंने सपोर्ट की एंड ये सारी स्टोरी थी, बट मेरी स्टोरी बहुत आसान है। अगर किसी आप उस बंदे से पूछें जो पैदल आया है, वो आपको बताएगा कि इतनी सख्त सर्दी में खड़े होना, फिर ऊपर से बॉर्डर फोर्स की ज़्यादा बातें सुनना, फिर उसके बाद आप जब पैदल बॉर्डर क्रॉस करते हो, दूसरी तरफ आप 2 दिन के थके हुए जब दूसरी तरफ जाते हो, आगे आपको फिर ट्रांसपोर्ट ढूँढना। और सुनने में आया है कि वहाँ से भी आगे ट्रांसपोर्ट, अब जो बंदे फर्स्ट टाइम जो शेंजन में जा रहा है, जिनको लैंग्वेज भी नहीं आती, 2 दिन ऑलरेडी ट सर्दी में खड़े हैं, वो तो ऑलरेडी फेंट हो गए हैं। हुँ। उन्हें वो कहते हैं हमें समझ नहीं है, हम किस तरह ट्रेन में बैठे, किस तरह यहाँ पे बारसा पहुँचे। तो ठीक है। आपकी जर्नी ईज़ी इसलिए रही है कि आपके पास अपनी कार है, अपनी ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ़ ये हाँ जी, वजह थी? सिर्फ़ ये क्योंकि हम लोग 3 दिन लगे ना हमें बॉर्डर क्रॉस करने में। तो अब हुँ, 3 दिन हम प्रॉपर सोते रहे। हम जितने 4 लड़के थे, हम ड डेली का 6 से 7 घंटे कार में सो जाते थे। ठीक है, सीट सही पीछे है। की, हमारे पास रज़ाई पे 2 रज़ाइयाँ पड़ी थी, खाने का हमने सामान लाया था, लाइक फ्रूट था, पानी की बॉटल्स थी। हमारे पास खाना भी सब कुछ था और लाइक हम लोग सोते भी रहे, गप-शप भी लगाते रहे, एन्जॉय भी करते रहे, सब कुछ करते रहे। चलो यार हमें ये मसला तो नहीं हुआ, सोने का, अच्छा हो खाने-पीने का गया। सब कुछ पूरा था। बट जो पैदल थे बेचारे, वो सुनने में उनके आया, साथ मेरा तो दोस्त हाँ, बता था, हाँ, वो कह रहा था हमने 2 दिन में सिर्फ 2 कहवे के कप पिए, वो भी लोग जो आस-पास के गाँव वाले थे वो फ्री दे के गए। 2 डेज़ यार सर्दी से पागल हो रहे थे हम लोग। हाँ, मेरा एक फ़रवरी में दोस्त है, जो मौसम होता है यहाँ पे उसमें तो आप 5 मिनट नहीं बाहर खड़े हो सकते। इवन स्नो उन दिनों में स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था, कहता है कि इतना टाइम खड़े होने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं अपने साथ बैग लेके आता। मैं अपना बैग बॉर्डर पे छोड़ के आ गया। उसके अंदर वो कहता है, उसके अंदर सारे ओरिजिनल मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और मेरे पास कपड़े थे उसमें। ओह कहता यार! है मेरा इतना दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं उनमें से डॉक्यूमेंट्स निकालूँ। हुँ, वो सब कुछ वहाँ पे वही छोड़ ना। के आया और ये हर स्टूडेंट की यही स्टोरी है कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ छोड़ के आए। बट हम लोग ये था, हमारे पास गाड़ी थी, हमने डिग्गी में अपनी जो गाड़ी थी उसमें डिग्गी में सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी काम की चीज़ें, सारी चीज़ लेके हम आए। बट हर स्टूडेंट की ये स्टोरी नहीं है। 90 95% स्टूडेंट जो हैं वो सब कुछ छोड़ के आए हैं। सफ़र ठीक है। हुआ है वो। ये तो अच्छा हाँ जी। हुआ कि आपने वहाँ पे अपने आप को काफ़ी एक्टिव रखा होता, एस्टेब्लिश किया होता, जैसे आप कह रहे हो लैंग्वेज भी सीखी। देखा, ये जो अभी आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, मैं हर वक़्त यही इनकरेज करता रहता हूँ जर्मनी के अंदर भी कि अब आपने लैंग्वेज सीखी हुई थी, तो आपको वो जॉब भी मिली हुई थी ट्रांसलेटर हाँ की जी। और हाँ आपके जी। पास एक्स्ट्रा इनकम भी थी, तो आपने गाड़ी भी रखी हुई थी। उससे जी, फिर जी। आगे फ़ायदे आप देख ही रहे हो कि क्या मिले हैं। ऑफ़ अब कोर्स मुझे यार अभी हाँ, हाँ, बोलो कामरान, सॉरी। जी, जी। उसी अभी यहाँ पे आने के बाद मैं फिर दोबारा गया। यहाँ पे अब मैं पोलैंड में आ गया था। पोलैंड में जब आया, मैंने अपना सामान देखा, मैंने कहा मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। मैं वही दोबारा फिर गया और हीरो की बॉर्डर पे तरह जब जो है उन्होंने आपने दोबारा वॉर हाँ, ज़ोन में चले गए। मैं फिर दोस्त के साथ बैठा, मैंने कहा यार चलते हैं 1 दिन के लिए और जाके सामान लेके आते हैं। हम लोग बैठे बॉर्डर पे, उन्होंने रोक लिया, "किधर जा रहे हो?" सो वो यूक्रेनियंस वहां आती थी, हमने कहा भाई हमारा वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रह गए, हम उनकी हेल्प करने जा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, लैंग्वेज का इश्यू है। सो उन्होंने हमें भेज दिया, कहते चले जाओ। हम लोग गए, अपना आराम सुकून से गए, 1 रात का स्टे किया, घर में से सारी काम की चीज़ें, कपड़े लेके, डॉक्यूमेंट्स लो, लेके, वन 1 2 ऑल लेके पैकिंग करके वापस आ गए। तो सारी दुनिया हमारा निकल के बाहर जा रही है, आप लोग दोनों जो है वापस अंदर जा रहे हो। ऑफ कोर्स हम फिर दोबारा चले गए। और फिर निकल के आ गए। किसी को साथ भी लेके आए थे या खुद ही दोनों गए और सामान रख के आ गए या वाक़ई किसी को लेके भी आए थे साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमने जब दोबारा गए तो तब किसी को साथ नहीं ले गए क्योंकि वो रिस्क था, हम किसी बंदे की लाइफ़ का
अपने सर पे ज़िम्मेदारी नहीं ले हुँ, सकते। हुँ, जो हुँ। मैं और मेरा दोस्त गया, हम तो अपनी ज़िम्मेदारी पे गए क्योंकि कोई भी रॉकेट या इवन हमारे जो लवीव सिटी है, कल वहाँ पे 3 मिसाइल जो है वो रॉकेट्स गिरे, ठीक है? हुँ, जो हम जब जंग लगी थी, जब मैं अपने दोस्तों को छोड़ के बॉर्डर पे फिर वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने 12 से 15 बंदों को वॉलंटियरली अपनी सिटी से उठा के बॉर्डर तक हम लोग छोड़ के आए थे। ठीक है? व्हिच इज़ अबाउट मतलब 40 किलोमीटर्स। सो इस बात की खुशी है कि चलें कुछ फ़ायदा हमने किसी न किसी को फ़ायदा दे दिया। वो गुड सारे यार, देसी थे हमारे इंडियन पाकिस्तानी थे, हमने कहा बैठो जितने बैठते हो। हमने द ज़बरदस्त। 2-3 फेरे लगाए गाड़ी में, 2 दिन में उनको उतारे, जितना हम कर सकते थे वो दरिया में कतरे के बराबर था बट एट लीस्ट आई एम प्राउड कि यार इतने टफ टाइम में भी हमने ये काम किया। जितना भी आप कर सकें उतना यार इनफ है। ऑफ ज़रूरी कोर्स, नहीं कि आप हज़ारों लाखों लोगों को ही करें, जितने भी कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, मुझे यार ये बताओ कामरान कि पोलैंड के अंदर जो लोग हैं उन्होंने आपको यानी स्पेशली जो देसी आए अ, इमिग्रेंट्स यूक्रेन से स्टूडेंट्स ही थे सारे, उनको कैसे जी, जी। ट्रीट किया? पर्सनली अपना बताना, सुनी-सुनाई नहीं, आपके साथ पर्सनली कैसा जी, ट्रीट जी। किया उन्होंने? पर्सनली पर्सनली ये है कि इनका जो वारसा में क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम वारसा में गुज़रा, मैंने सिर्फ़ 1 रात लुब्लिन में गुज़ारी थी। सो एकोमोडेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे। इन्होंने एकोमोडेशन प्रोवाइड की लाइक मेरा दोस्त था उसको तो अपार्टमेंट मिल गया था क्योंकि वो वही दोस्त था जो पहले दिन एंटर हुआ था। सो जो हाँ, पहले-पहले दिन आते रहे उनको फ्री उनको अपार्टमेंट मिलते से गए, मिलते गए, होटल ठीक में है। भी जगह फ्री मिलती गई। बट जो आखिर में आते रहे उन बेचारों के लिए वो कुछ बचा ही खेलने नहीं। के ग्राउंड वो बास्केटबॉल का ग्राउंड था। वो बास्केटबॉल का जो होता है क्या कहते हैं उसको कोर्ट जो प्लेग्राउंड था। होता है, कोर्ट। कोर्ट जो था यस कोर्ट में उन लोगों को मैट्रेस वगैरह डाल के दिए बट हुँ, एटलीस्ट ये था कि कवर्ड जगह थी सोने के लिए। अच्छा खाना-पीना बेइंतहा था। बहुत अच्छा, ज़्यादा इन्होंने अभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या कौन हो? जस्ट यूक्रेन से हो, जाओ आप इवन स्टिल भी आओ। परसों भी मैं वो ट्रेन स्टेशन से गुज़र रहा था, स्टिल भी वहाँ पे दही की बोतलें, महँगी-महँगी चॉकलेट्स, लाइक एवरीथिंग खाने-पीने का जो खुश चीज़ें थी, वो स्टिल फल-शल पड़े हुए थे। जो स्टार्टिंग के दिन थे, वो इतना ज़्यादा था कि इन्होंने आपको मैं इस बात से बताता हूँ कि इन्होंने खिलौनों के भी बार-बार के ना स्टॉल्स लगाए हुए थे, कि यार बच्चे आ रहे हैं, बच्चे उनसे खेल भी लें और ये अपनी आँखों देखा हाल है। ठीक है? वेरी गुड। शावर जेल, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, शेविंग जेल, आपकी लाइक टॉयलेटरीज़, आपके खाने-पीने का सामान, आप इवन कपड़े भी वो दे रहे थे, इवन गरम जूते भी उधर रखे हुए थे, गरम सॉक्स भी रखी थी। जो इनका बेसिक वारसा का कैपिटल ट्रेन स्टेशन है, जो बंदे इन दिनों में गए होंगे 24 के बाद से लेके मार्च के स्टार्ट तक, इतना सामान था कि लाइक आप उठाते हो वो और ला के रखते हैं, उठाते हो और ला के रखते हैं। सो वो ये है कि उन्होंने वाओ! सेटल डाउन करने में बहुत पॉलिश ने बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया बट ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को थोड़ा-सा कम उससे फ़ायदा मिला क्योंकि अगर आप घर के लिए जाते थे तो वो पूछते थे कि आप यूक्रेनियन हो या नहीं? सो मैं तो उन्हें यूक्रेनियन में ओह! बोल के कह देता था या मेरा कोई दोस्त हम कह देते थे कि यार हम यूक्रेनियन हैं। हमने क्या करेंगे? पकड़ अगर हाँ, उन्होंने पासपोर्ट माँगा हम कहेंगे वी डोंट हैव पासपोर्ट ठीक है? ठीक है। तो हाँ, हम लोग ट्रेन में भी सफ़र करते रहे। हमने 3-4 दफ़ा ट्रेन में सफ़र किया, 3 दफ़ा फ्री किया, चौथी दफ़ा उसने पकड़ लिया शी सेड के कहाँ से हो? हमने यूक्रेनियन में कहा हम यू यूक्रेन से। शी सेड कि शो मी योर पासपोर्ट हमने कहा हमारे पास नहीं है। उसने कहा शो मी द पिक्चर हमने कहा पिक्चर नहीं है। वो मेरे दोस्त ने अपने टीआरसी निकाल के दिखा दी। हमने ठीक है। कहा ये पासपोर्ट है। उसने कहा नहीं पासपोर्ट। हम यूक्रेनियन में बहस करते रहे आखिर थक के उसने कहा इस दफ़ा जाने दे रही हूँ। अगली दफ़ा अगली दफ़ा हम लैंग्वेज का इसका फ़ायदा पासपोर्ट फिर दोबारा उठा लिया लैंग्वेज का फ़ायदा। हाँ जी। सो वो ये था कि जो क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को इतनी तो लैंग्वेज नहीं आती थी। हाँ, तो जो मुझे समझ आई है आपकी बात से कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लोग खाना वग़ैरह प्रोवाइड कर रहे थे, शेल्टर दे रहे थे, लेकिन घर नहीं दे रहे थे। घर में घर अगर नहीं आपने है। रहना हो। फॉर लॉन्ग टर्म नहीं दे रहे थे, यही रीज़न थी कि आने के जब तक तो एम्बेसी ने रिहाइश दी थी, तो दी थी। इस वज़ह से आने के 1 वीक के अंदर-अंदर क्योंकि मेरा आपको बताया था सोशल मीडिया से थोड़ा कॉन्टैक्ट है, यूट्यूब है, तो व्हाट्सऐप की वज़ह से हाँ, अराउंड 300 से 400 एक्टिव बंदा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में था, जो कि यूक्रेन से पोलैंड में आया था और उनमें से अभी 1 बंदा भी पोलैंड में मौजूद नहीं है। वो सारे के सारे विदिन द 1 वीक जर्मनी चले गए, फिर जर्मनी कुछ पहले सारे गए जर्मनी क्योंकि फ्री जर्मनी ट्रांसपोर्ट चल कैसे रहा आए? जर्मनी में तो एंटर ही नहीं वो ट्रेन होने देंगे नहीं, अगर नहीं, नहीं, आपके पास वीज़ा ना। ट्रेन के ज़रिए आए। ट्रेन में पूछा नहीं किसी ने? किसी ने भी नहीं, फर्स्ट वीक किसी ने भी नहीं पूछा। सो सारे पहले आए जर्मनी, फिर उन्हें पता अच्छा, चला जर्मनी से हर यूरोप के मुल्क में फ्री ट्रेन्स जा रही हैं। सो कोई फ्रांस चला गया, कोई नीदरलैंड चला गया, कोई बेल्जियम। आखिर में जो ठीक है। बच्चे बच गए वो वहाँ पे अपने-अपने कज़िनों के पास, दोस्तों के पास सेटल डाउन हो गए। जो उनमें से भी बच गए, जिन्हें कोई भी रास्ता नहीं निकला, उन्होंने ट्रेन पकड़ी, पुर्तगाल चले गए। इवन मेरा दोस्त मुझे उस दिन बता रहा था कि यार जर्मनी से पुर्तगाल के लिए एक कोई एनजीओ का नाम बता रहा था, आई डोंट रिमेंबर नाउ, ही सेड कि यार वो एनजीओ फ्री टिकट भी लेके दे रही थी पुर्तगाल के लिए।
ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो यानी इससे कि अवाम रास्ते निकाल डिस्पर्स लिए सब लोगों ने कुछ व सबने रास्ते निकाल लिए डिस्पर्स होते कि वो आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि एक तो ये कि आपको फिर पोलैंड में अकोमोडेशन कैसे मिली? दूसरा आप अभी पोलैंड में हो, तो अब फ्यूचर यानी कि क्या होगा जब ये जंग खत्म होगी? तो अब कोई स्टूडेंट चौथे सेमेस्टर में था, कोई आखिरी सेमेस्टर में था, कोई बीच में था, वो वापस जाएँगे, वो दूसरे यूनिवर्सिटियों ने कुछ कहा है कि वो उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके क्रेडिट पॉइंट्स, क्या सीन है? वापसी का क्या सीन है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि अभी ये जो जंग है इसका मुझे जिस बात से डर लगता है वो डर ये लगता है कि कहीं ये जंग दूसरी अफ़गानिस्तान वाली जंग ना बन जाए। क्योंकि इसका कोई ना सर नज़र आ रहा है और ना पैर नज़र आ रहे हैं कि किसी बात के ऊपर ना यूक्रेनियन कंप्रोमाइज़ करने के लिए इस टाइम पे रेडी हैं, ना रशियंस रेडी हैं। ठीक है? और आए दिन लवीव वो सिटी था जो कि बहुत सेफ सिटी था और सिर्फ़ 1 वीक पहले वहाँ पे अटैक स्टार्ट हुआ। पूरे लाइक आप समझ लें कि 20 15-20 दिन उस शहर में कोई हमला नहीं हुआ। वो बहुत ही हुँ, सेफ एरिया था। अभी वहाँ पे भी हमले स्टार्ट हो गए, 3-4 डेज़ पहले भी वहाँ पे अटैक हुआ। सो उधर अगर तो तो ये बल्कि जंग हाँ, जी, जी, आप सॉरी बात करें। उधर मैं कह जी, रहा था कि पोलैंड का वहाँ पे कोई मिलिट्री का बेस था, उसके पास भी एक मिसाइल गिरा था, जो जी, बिल्कुल जी, वो पोलिश जो यूक्रेनियन वो बॉर्डर पे है। पोलिश यूक्रेनियन बॉर्डर से आई थिंक 10-15 किलोमीटर्स दूर था, ज़्यादा हुँ, दूर भी नहीं था वो। सो वो ये बात है, अगर जंग खत्म भी होती है, मुझे नहीं लग रहा कि वो एटलीस्ट 2-3 महीने तक खत्म होगी। सो बच्चों का ये वाला जो सेमेस्टर जा रहा है, ये तो फॉर श्योर ऑनलाइन जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अपने ठीक है। सेमेस्टर ऑनलाइन। जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स है उनका ये है कि अब फॉर एग्जांपल जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट है जो अपने बच्चों को इवैक्यूएट करा के ले गई है, वो हुँ, फॉर श्योर अगर नेक्स्ट महीने जंग खत्म होती है ना, वो फॉर श्योर 3 से 4 महीने तक तो अपने बच्चों को फ्लाई नहीं करने देंगे। कि यार हमने इतनी मुश्किल से भी आपको निकाला, आप फिर जंग वाले मुल्क में जा रहे हो। सो हुँ, लाइक 9-10 महीने के लिए तो कोई कंट्री अलाउ नहीं करेगा अपने सिटीज़न्स को लेके आप वो वहाँ पे जाओ। दूसरा अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं कल पिक्चर्स देख रहा था, हरकीव की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल की यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, वो टोटली तबाह हो गई है। उसी के अंदर इनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे ओह! बच्चों के। तो यूनिवर्सिटी वो भी तो बॉम्बिंग हुई है, अच्छा। यूनिवर्सिटी पे भी बॉम्बिंग हुई। इवन इन्होंने जो हॉस्पिटल होती है फॉर मदर केयर हॉस्पिटल जो होती है जिधर लाइक चाइल्ड बर्थ होती हाँ, है, वहाँ पे भी इन्होंने मिसाइल मारे मारियुपोल सिटी में। सो वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का जो वहाँ पे छोड़ के आए। इवन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अपना पासपोर्ट घर भूल आए थे। जल्दी में निकले, अपने फिर अपार्टमेंट में भूल आए। सो यहाँ पे यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने कहा था हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ थी, मैंने उनको खुद पर्सनली अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट बैक भी किया। बट उन्होंने कहा यू हैव टू वेट, हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, हम आपको बताएँगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। बट इट्स ऑलरेडी बीन लाइक 3 वीक्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक है, लातविया, लिथुआनिया की जो कि ट्रांसफर ले रही हैं। बट मेजर जो स्टूडेंट वहाँ से निकल के आया है, उसके लिए यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है, ठीक है? ऑफ़िशियली तौर पे कि आप टेंशन ना लें, आपकी स्टडी ऑनलाइन जा रही है। जैसे ही माहौल सब कुछ नॉर्मल होगा, आपको उसी सेमेस्टर से हम वापस ले लेंगे, जो-जो आपने ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। आपकी डिग्री वेस्ट नहीं होगी। और जो डॉक्टर्स या जिनका लास्ट ईयर था, उनके रिलेटेड भी उन्होंने लिखा हुआ था कि आपकी जो क्राक की डेट है, जो बेसिक एग्ज़ाम की डेट है, उसको भी इन्होंने अपडेट करके मज़ीद कुछ दिन आगे लेके आए। सो ये ठीक है है, यानी कि कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट का इस बात पे यही है कि आप डोंट वरी, आपकी कोई एजुकेशन वेस्ट नहीं हुई। आप ऑनलाइन पढ़ें और आपको जल्द ही हम वापस भी बुला लेंगे। जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए, उन सबको हम डिप्लोमा देंगे। जो आपकी सर्टिफ़िकेट है, वो सब आपको देंगे। आपका वेस्ट नहीं कुछ होगा। फीस-शीस आपके ख़्याल में उनको ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए इन स्टूडेंट्स को एज़ अ डिस्काउंट कि यार 2 सेमेस्टरों की फीस ख़त्म कर दें ये टू वो? बी टू बी ऑनेस्ट, आज मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोग इसी बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है जिसमें हम लोग फीस पे करते हैं। तो वही मैं भी सोच रहा हूँ। हम लोग मज़ाक कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट वीक से फीस की भी कॉल आएगी और मैसेज आएंगे कि भैया आपकी फीस रहती है। बट टिल दैट मोमेंट कोई इस तरह की स्कीम नहीं है कि यूनिवर्सिटी वालों ने या कोई गवर्नमेंट ने कहा हो कि आपकी फीस माफ है। फॉर श्योर, बल्कि वो तो कहेंगे आप एक्स्ट्रा दो, यू हैव टू हाँ, हेल्प अस कि टू वो रीबिल्ड द यूनिवर्सिटी कंट्री। तबाह हो गई है पूरी तो उसके लिए कंट्रीब्यूट हाँ। करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाली जो यूनिवर्सिटी है लवीव पॉलिटेक्निक, उस दैट्स टोटली सेफ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। मुझे दुःख है जो लवीव में बाकी तो हुई यूनिवर्सिटीज़ कम का बॉम्बिंग है ना? हाँ, लवीव में आई थिंक गिनी-चुनी 8 से 10 दफ़ा अटैक हुआ होगा, दैट्स ऑल। बट कीव ठीक का है। सिटी था एंड देन खार्किव का सिटी वो टोटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुँ, हुआ। ओडेसा है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ। सो वहाँ पे अच्छा, जो सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट था, लवीव में नहीं पढ़े थे। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट था वो पढ़ा था खार्किव के अंदर। ठीक है। क्योंकि वो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, वो आते ही मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, और वेरी फेमस यूनिवर्सिटी जो है वो खार्किव की है। खार्किव में सबसे ज़्यादा हुँ, मेडिकल इंटरनेशनल स्टूडेंट था। खार्किव के बाद आप आ जाएँ तो कैपिटल में, कीव में सबसे ज़्यादा था। उसके बाद आप आ जाएँ ओडेसा में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ओडेसा में पोर्ट है, पोर्ट की वज़ह से जो ज़्यादातर लड़के काम के लिए हाँ, आते थे वो यूनिवर्सिटी वहाँ की लेते हैं, वहाँ पे ही काम करते हैं। सो ये ओडेसा 3 की बेसिक बीच बड़ी चीज़। फ़ेमस है ना?
आपको कभी इंशाल्लाह दावत देंगे, अभी तो वक़्त नहीं है, कभी यार मेरा तो बड़ा ऐसा से वक़्त प्लान था, लेकिन मैं हमेशा डरता ही था यूक्रेन जाने से, पहले भी अटैक से पहले भी। वो अच्छा, इसलिए मैं प्लान को पेंडिंग ही करता रहा। मैंने कहा मैं इटली, नहीं स्पेन ही चला जाता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह आप इस दफ़ा आएँगे सो यू विल फ़ील के फैसिलिटीज़ कम है यूरोपियन बीचेज़ के मुकाबले में, बट फॉर श्योर यू विल एन्जॉय योर टाइम। आप जितना टाइम गुज़ारेंगे आप कहेंगे यार ओडेसा लाइक मज़ा आ गया। एन्जॉय किया आप ओडेसा के बीच को एन्जॉय करेंगे। अच्छा, तो ये तो यार काफ़ी सारी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है। आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा सबको ये सुनने में। ऑफ़ कोर्स, ये ऑफ़ अब कोर्स। कोई बता दो, आप कोई जो और स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई आपके ख़्याल में पोलैंड में कहीं फँसा हुआ हो, कहीं और यूरोप में फँसा हो, यूक्रेन से निकल के अपना देसी जो सुन रहा हो, कि उसको आप क्या टिप दोगे या क्या वो आगे कर सकता है? जैसे आपने तो अपना फुल सेट किया हुआ है काम, आपको तो पता है कि यार मैं पोलैंड में हूँ, मैंने ये जाना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या उनको सजेशन दे सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ आपका यूट्यूब चैनल भी है, जी, जी। कमरान इमदाद शो उसका नाम है, मैं उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप थैंक सब यू। देख भी सकते हैं। तो आप हर वक़्त हेल्प करते रहते हो उनकी, तो क्या बताओगे उसमें आप अभी? आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें वो बॉर्डर वाले सीन भी मैंने शेयर किए। वो अगर कोई जाएगा सो ही कैन सी के यार हमने किस अच्छा, तरह बॉर्डर क्रॉस किया, कितनी अवाम मौजूद थी एंड वो ज़रूर बॉर्डर के जाके लिहाज से देखें मैंने यार। 4 वीडियोज़ हाँ जी, 4-5 वीडियोज़ मैंने अपडेट की थी। अच्छा जो भी बंदे इस टाइम पे फँसे हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हर बंदे का अपना प्लान है बट मेरा आपको आइडिया यही है कि आपको एट लीस्ट पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरे अच्छा, जानने वो वाले क्यों? जितने पाकिस्तान गए हैं, वो अब हुँ, सिर्फ़ यही पछता रहे हैं कि यार अगर हम यूरोप में होते, हमें कार्ड मिल जाना था। अभी क्योंकि जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाइक 3 मंथ, 6 मंथ का कार्ड दे रहा है। हर कंट्री कोई ना कोई कार्ड दे रहा है। अगर किसी बंदे को कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तान से यूरोप आना इंतहाई मुश्किल है। ठीक है, वो अल्लाह पाक भी फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आपने मुश्किल देखी है, तो आपको अगर आसानी मिली है यूरोप में आके, बजाय ये कि आप फ्री टिकट लेके पाकिस्तान चले जाएँ, आप यहाँ के किसी यूरोप कंट्री का किसी तरह कोई कार्ड अप्लाई करें। ठीक है, हर कंट्री की अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, आप उनको स्टडी करें। एक छोटी-सी वीडियो पे सब बयान करना डिफ़िकल्ट है। अगर कुछ भी नहीं मिल हाँ, रहा, यू हाँ, कैन गो टू द पुर्तगाल, ठीक है? और पुर्तगाल में आप 10 महीने, 12 महीने काम करके अपना कार्ड ले लें एटलीस्ट यूरोप का, फिर बेशक वापस पाकिस्तान चला जाएँ, ठीक है? सो ठीक है। मैं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लड़कों से मिला हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे एंड दे वर सेइंग कि हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। जब हमारी डीपली डिस्कशन हुई, मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा, "यार देखो, पाकिस्तान जाके क्या करोगे?" क्योंकि जितना भी यूक्रेन में स्टूडेंट पढ़ रहा था, एहसन भाई, दे वर मोस्टली फ्रॉम लो क्लास या मिडल क्लास। हाई क्लास का कोई भी बच्चा यूक्रेन में ठीक स्टडी है। करने के लिए नहीं आता। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, आप 3 साल बाद, 4 साल बाद पढ़ के फिर वालिदैन की सर के ऊपर जाके बैठ जाओगे, कहोगे चलें जी हमें यूनिवर्सिटी हुँ, की फीस भी भेजें, हम ऑनलाइन पढ़ें और वो क्या, ना खाया ना कमाया, कुछ भी चक्कर नहीं। इससे बेहतर पुर्तगाल चले जाएँ या लीगल तरीके से अपने आप को कहीं न कहीं लीगल कर लें। भाग-दौड़ होगी लेकिन खुद को लीगल करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेना, जो ऑनलाइन स्टडी है। और मज़े हुँ। की बात है, जो ऑनलाइन क्लासेज़ है वो हो भी इवनिंग में रही हैं। अच्छा, ठीक है यानी सुबह मोस्टली। आप काम कर सकते हैं। तो उसमें आप अपने आप को, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो क्लास है वो पोलैंड के तकरीबन 9 बजे के करीब स्टार्ट होती है। ठीक है, मेरी 2 रात के क्लासेज़ डेली होती शाम के 9 हैं। बजे? जी, जी, शाम के 9 बजे। अच्छा। तो ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरा दिन काम कर सकता हूँ, बट आपको मैंने अपनी स्टोरी ऑफ द कैमरा सारी सुनाई हाँ, है, जो वो तो मेरे मुझे फ्रेंड्स पता है। हाँ। हैं। हाँ जी, सो ये है, ये टिप है कि एट लीस्ट वो वापस जाने का ना सोचें। यार अगर बड़ी वो इंटरेस्टिंग व्यू है ये भी, कि मैं तो यही देख रहा था कि वो लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि जी हम बच के निकल के पहुँच गए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी। ये अच्छी बात कर रहे हो। अगर विज़नरी हो के आप देखें, तो वो यही है कि वो इवेंचुअली आए तो यहीं पे करियर बनाने थे। ऑफ कोर्स, आप यूरोप में क्यों आए थे? अब इतना हुँ, तो आपको भी हसन भाई पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान से यूरोप जो भी आता है वो इसलिए नहीं आता कि मैं डिग्री लेके वापस जाके यूफ़ोन के टावर के नीचे बैठ के ऑफ़िस में काम करूँगा, ठीक है? या टीचर लग के ₹15,000 कमाऊँगा। दे ऑलरेडी, हर बंदे का यही विज़न है, ठीक है? कि यार हमने यूरोप में या किसी अच्छे कंट्री में सेटल होके पैसा भेजना है पाकिस्तान। अब बिलीव हुँ। करें, मेरी मदर ने मुझे इतना प्रेशराइज़ किया, "कमरान वापस आ जाओ, ज़िंदगी वापस आ जाओ। इम्पोर्टेंट है।" और दे वर थिंकिंग कि इवन पोलैंड इज़ आल्सो इन डेंजर। मैंने कहा, वालदा मैं बस आ हुँ। जा रहा हूँ, वालदा मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, वालदा मैंने करते-करते 3 वीक निकाले, वालदा को इस बात की श्योरिटी हो गई कि भाई पोलैंड में सेफ है, तभी रह सेफ रहा है, है। ठीक है? उनको उन्होंने ये ना कहा बता देना कि एक दफ़ा दोबारा मैं जो हूँ वो हीरो बन के जंग के एरिया में चला गया था। आई होप कि वो एहसन भैया आपकी वीडियो ना देखें, अगर उन्होंने देखी नहीं, तो अगर ये मुझे मत दिखाना उनको। मुझे कॉल आ जाएगी कि पुत्र ज़रा वीडियो कॉल की पर आओ, तुम क्या चक्कर करने लगे हो? नहीं तो यार, ये अपना है। ख़्याल रखो। जी, जी। और मैं यही कहूँगा, बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ। मुझे तो बड़ा जी, कुछ जी। इसमें मिला है, जो मुझे नहीं पता थी बातें, मेन स्ट्रीम मीडिया से ही हम भी ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन। जी, तो जी। आपके साथ लेकिन मैं एक सेशन ज़रूर करूँगा यूक्रेन के ऊपर, जो स्टडीज़ हैं उसके ऊपर, कि मैं वो कैसी बिल्कुल। हैं अपने देसियों के लिए, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली सब जो भी हैं,
और वहाँ पे किस शहर में पढ़ना चाहिए, फ़ीसें क्या हैं, पढ़ाई का सिस्टम क्या है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उसमें इन डेप्थ जाके ना उसके ऊपर एक करेंगे सेशन जब ज़रा सिचुएशन सेट हो जाए आपकी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं एक शॉर्ट आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक क्योंकि बड़ा लेंथी है, लेकिन इन शॉर्ट ये क्योंकि यूक्रेन की स्टडी के लिहाज से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आप प्रॉपर होमवर्क करके आएँ, यूक्रेन की यूनिवर्सिटी आपको आई थिंक यूरोपियन यूनिवर्सिटी के मुकाबले में नहीं तो थोड़ा बहुत कम उससे सपोर्ट करती है। मैं यूके भी गया, मैं पोलैंड भी गया, आई थिंक मैं लिथुआनिया भी हमें यूनिवर्सिटी ने भेजा था और सब हुँ, गवर्नमेंट हुँ। यूनिवर्सिटी फंडेड प्रोग्राम्स में गया था। इवन लंदन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी करके आया हूँ, जस्ट बिकॉज़ जी। ऑफ माय यूनिवर्सिटी। ठीक है? सो बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो। ठीक है? अगर ठीक आप है, अगर अच्छी आपका यूनिवर्सिटी में गए, एटीट्यूड है तो। बिल्कुल एटीट्यूड है, क्योंकि टीचर्स आपको नोटिस करते रहते हैं, ठीक है? और जब कोई इस तरह का प्रोग्राम आता है, वो फिर सारे बच्चों को बताने के बजाय जो अच्छे स्टूडेंट उनकी नज़र में आता है, उनको कहते हैं आप इसके लिए अप्लाई करो, आप इसके लिए अप्लाई करो, आपको हुँ, हम इस तरह रिकमेंड करेंगे। सो वो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट के पास क्या करेंगे, करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यूक्रेन में आने के बाद, उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह उसको अपना होमवर्क करके आना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए थे ना, यूक्रेन से भी होमवर्क करके नहीं आए थे, वो आज चले गए, पाकिस्तान वापस चले गए, एंड दे आर नाउ रिग्रेटिंग कि यार काश हम लोग आगे मूव हो जाते। हुँ, सो ये है कि हुँ, हर हुँ। चीज़ के लिए आपको होमवर्क करना चाहिए, एंड इंशाल्लाह जब आप जो है इसको डील आउट करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला मुझे खुशी आपसे जितनी डिस्कशन हुई सब कुछ करके, तो अल्लाह पाक हुँ। का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग इसके बारे में मज़ीद करेंगे डिस्कशन यार, करेंगे। करेंगे और बड़ी खुशी हुई ये जान के कि आप प्रोएक्टिव हो। मैं मेरी वीडियोज़ अगर कुछ आपने देखी हो तो मैं यही हमेशा जी, बताता रहता हूँ कि अगर आप प्रोएक्टिव होंगे, जैसे बताया अभी कामरान ने लैंग्वेज सीखोगे, इंटीग्रेट होने की कोशिश करोगे, इवेंचुअली फ़ायदा आपको ही होगा और अभी इसी को ही हो रहा है और आगे भी होगा। तो ऑलराइट इंशाल्लाह। यार, इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज़ और आप लोग भी कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। कामरान का एक दफ़ा बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा और ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। ओके, ओके